हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनमोल कहानियाँ जीवन की में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी काम को करने में असफल हुए हैं और फिर असफल होकर निराश हो गए हैं, बैठ गए हैं? आपका कहना होगा कि हमने तो बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, फिर भी हम असफल हो गए। उसके बाद क्या होता है कि हम असफल तो हो जाते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं कि हमें तो असफलता ही हाथ लगी, हम तो सफल नहीं हो पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में सफलता के लिए सिर्फ मेहनत और तैयारी ही ज़रूरी नहीं होती है, उसके लिए हमें सही समय और अवसर का इंतज़ार भी करना होता है। मान लीजिए कि आपने बैंकिंग की तैयारी की और यूपीएससी का फॉर्म निकलता, आपने बैंकिंग की तैयारी करने में दिन रात मेहनत किया, दिन रात लगन से पढ़े, मतलब एक ग्रेड की तैयारी आपने की और आप चले जाते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ जाकर क्या होता है, आप एग्ज़ाम तो देकर आ जाते हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम में आप असफल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप निराश होकर बैठ जाते हैं कि मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत किया था, और असफल होकर निराश होकर बैठ जाएंगे। आपका जो जज्बा है, आपका जो हौसला है, वो टूट जाएगा और आपकी कहानी यहीं पर दे एंड हो जाएगी। तो क्या ये अवसर आपके लिए था? क्या ये समय आपके लिए था? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर सफलता के लिए एक सही अवसर और एक सही समय का इंतजार करना होता है। तो दोस्तों, जो लोग असफल होकर निराश होकर बैठ चुके हैं, मेरी एक खुद की कहानी उन लोगों का जज्बा जगाने के लिए है। आप लोगों ने देखा होगा पतंग को आकाश में उड़ते हुए, देखा होगा और उड़ाया भी होगा। तो जब मैं छोटी थी तो मैं भी देखती थी कि पतंग जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं और ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती थी और कहीं ना कहीं मुझे इच्छा भी होती थी कि काश मैं भी इस तरह से पतंग को उड़ा पाती। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे समय में लड़कियां जो है पतंग नहीं उड़ाती थी, तो मैं इस इच्छा को किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाती थी और मुझे बहुत मन करता था। तो जो मेरे पापा थे, उन्हें लगा कहीं ना कहीं कि शायद मुझे भी पतंग उड़ाने का शौक़ है। तो एक बार क्या करते हैं, वो मुझे पतंग लाकर दे देते हैं। तो वो पतंग पाकर मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि अरे ये पतंग तो अब मैं उड़ा ही लूँगी। और उस पतंग को लेकर खुशी से, मतलब उछलते हुए मैं चली जाती छत पर कि अरे वाह, अब तो मुझे पतंग उड़ाने आ गया है, अब तो मैं इस पतंग को उड़ा कर ही रहूँगी। और जाकर छत पर पूरा उड़ाने की कोशिश करती हूँ, बार बार कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा पतंग तो उड़ ही नहीं रहा था। सब लोगों का पतंग एकदम आकाश छू रहा था और मेरा पतंग जो है, क्या कहें, धरती से इतना ही ऊपर उड़ रहा था, उड़ ही नहीं रहा था। इतना भी ऊपर मत कीजिए, उड़ ही नहीं रहा था। कभी हो रहा है कि ज़मीन में घसटा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मैं बार बार निराश हो रही थी, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मैं बार बार कोशिश की, फिर भी मेरा पतंग जो है आकाश में उड़ ही नहीं रहा था। तब मुझे लगा कि शायद मेरा पतंग ही अच्छा नहीं है, मैं तो इसे उड़ा ही नहीं पाती। मैं निराश होकर, मैं बहुत ज़्यादा निराश हुई, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई और निराश होकर मैं बैठ गई। तभी मेरे पापा आते हैं, कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, पतंग क्यों नहीं उड़ रहा है? मैं कही कि पापा देखिए ना, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है कि मेरा पतंग ही कमज़ोर है, इसलिए वो उड़ ही नहीं रहा है। तो मेरे पापा कहे कि बेटा, पतंग को उड़ाने के लिए सिर्फ धागा और पतंग की ज़रूरत नहीं होती है, उसे उड़ाने के लिए तेज़ हवा की भी ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि अभी हवा शायद कमज़ोर होगी, तो इसलिए आप इंतज़ार करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो और आप जो है कोशिश करते रहो, तो देखिए ना आपकी पतंग जो ज़रूर उड़ेगी। कोशिश इसलिए करना है कि मान लीजिए मैं पतंग ही उड़ा रही हूँ, तो पतंग अचानक से तो मुझे उड़ाना आ नहीं जाएगा। उसे धागा हैंडल कैसे करना, कहते हैं ना ढील ढो ढील, तो उसे धागा कैसे खींचना है और उसे क्या कहते हैं, लटाई, जिसे लटाई ही ना कहते हैं, जिसमें धागा रोल किया जाता है, उसे हमें कैसे हैंडल करना। तो बस यही था, मैं उसे पतंग को हैंडल करती रही और हवा के आने का इंतज़ार करती रही। और शाम भी होने ही वाली थी, मुझे लग भी रहा था, मुझे चिंता भी हो रही थी कि अब तो शाम भी होने वाली है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, पता नहीं मेरा पतंग उड़ भी पाएगा कि नहीं। फिर भी मैंने थोड़ा सा कोशिश किया और थोड़ी देर में, शाम होने के पहले, शाम होते होते तक क्या होता है, तेज हवा चलती है जिसने मेरी पतंग को सहारा दे दिया। मेरी जो पतंग है अचानक से हवा में उड़ गई और वो देखते देखते आकाश में उड़ने लगी। मत पूछिए, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि वाह, मैंने तो पतंग उड़ा लिया, मेरी पतंग तो आज उड़ ही गई है। दोस्तों, अगर उस दिन निराश होकर मैंने अपनी पतंग को उड़ाना छोड़ दिया होता, शायद मैं सोचती मेरा पतंग ही खराब है, या फिर मैं ये सोच देती कि यार मैं तो लड़की हूँ, लड़के पतंग उड़ाते हैं, तो शायद मेरा पतंग कभी नहीं उड़ता। लेकिन मैंने लगातार कोशिश की और जब सही समय आया, सही अवसर आया, तो हवा ने मेरी पतंग को सपोर्ट दे दिया, मेरी पतंग को सपोर्ट दे दिया, जिसके कारण जो मेरा पतंग था उड़ चला। तो आप भी लगातार प्रयास करते रहिए।
देखिएगा, सही समय, सही अवसर आने पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, हमें असफलता से हार नहीं मानना चाहिए। हर एक असफलता से एक नई सीख लेते हुए, एक नए जज्बे के साथ हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।